मॉमीज एंड बेबीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम नेशन। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि सुप्रिया को मेरे यूट्यूब चैनल मॉम नेशन पर। आज इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करूंगी, जो कि जनरली बहुत सवाल रहते हैं लोगों के मन में कि क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। तो लोग अक्सर इस चीज़ के लिए बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि इस चीज़ के साथ कैसे डील करें। तो आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है बच्चों की कान की सफाई के बारे में। हम सब अक्सर सोचते हैं कि बच्चों के जो इतने छोटे छोटे कान होते हैं उन्हें हम कैसे साफ करें, क्या है सही तरीका बच्चों के कान को साफ करने का, जिससे कि उन्हें कोई भी लॉन्ग टर्म में परेशानी ना हो। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, कान एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, और खास करके अगर आप इन्फेंट्स या बच्चों के कान की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच्चों की भलाई के बदले कुछ उनमें बुराई ना कर जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ वो सही तरीका शेयर करना चाहती हूँ जैसे कि आप बच्चों की कान की सफाई कर सकते हैं। ये आप उन बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं, 5 साल के अंडर जितने भी बच्चे हैं आप उनकी कान की सफाई इस तरीके से ही कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है उसमें जो वॉल्स होती हैं, कान की जो वॉल्स होती हैं, उनका जो टेंडेंसी होती है, उनका जो इनबॉर्न नेचर होता है वो ये होता है कि हमारे कान में वैक्स प्रोड्यूस होता है ताकि कोई भी चीज़ सीधे हमारे कान के पर्दे पे इफेक्ट ना करे। अब ये जो वैक्स या जो कान का मैल जिसे हम कहते हैं, ये जो प्रोड्यूस होता है, हमारा कान इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि अपने आप इस कान का जो ये वैक्स होता है इसे पुश करके कान के बाहर तक पहुंचा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि हम जनरली क्या करते हैं, एक ईयरबड लेके कान में अपने ऐसे करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपकी वैक्स होती है, कान की जो वैक्स है वो वापस अंदर पुश हो जाती है और हमारा जो कान का जो वर्किंग है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है कि वो तो बाहर पुश कर रहा है और उस चीज़ को आप अंदर पुश कर रहे हैं। अब ये बड़े लोगों के साथ तो ये चल जाता है क्योंकि हम एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार कई लोग ईयरबड से अपने वैक्स साफ कर लेते हैं। बट साइंटिस्ट भी मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कान को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कानों को एज इट इज छोड़ दीजिए। जैसे ही उसमें मैल हो जाता है, कान अपने आप उस मैल को पुश करके बाहर करता है। अब ये चीज बड़े चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं करें, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप एक बच्चे का कान का मैल साफ करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये होगी कि उसे साफ मत करिए। हाँ जी, आपने सही सुना, बच्चों के कानों का जो मैल होता है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है और उन्हें नहलाते समय, सुलाते समय या जब भी उनका कान इंक्लाइंड पोजीशन पे होता है वो मैल अपने आप बाहर गिर जाता है। तो एज सच हमें कोई भी जरूरत नहीं होती है उनके कान के अंदर डालकर कुछ भी सफाई करने की। अब इसके लिए एक चीज ये है, कई लोगों देखते होंगे आप, जब हम बच्चे को नहलाना स्टार्ट कर देते हैं, साबुन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके कान के बाहर, यहाँ बाहर पे एक परत सी बन जाती है, वाइट सी। वो परत पानी के कारण हो सकती है, साबुन के कारण हो सकती है, मतलब वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों सबसे, पेरेंट्स से यही रहेगी कि बच्चे के कान के अंदर की सफाई आप बिल्कुल भी ना करें, और जो बच्चों के कान का बाहर है, मतलब जो ये एक्सटीरियर पोर्शन हमें दिख रहा होता है, उसकी अगर आप सफाई करना चाहें तो आप एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। कॉटन से आपको सफाई नहीं करनी है, रुई से आपको सफाई नहीं करनी है, आपको कॉटन के कपड़े से सफाई करनी है। आप कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसके बाद बच्चे के कान पे एक बार फिरा दीजिए, तो उससे जो कोई भी मैल उसके कान के ऊपर होगा, मतलब जो भी गंदगी उसके कान के ऊपर एक्सटीरियर पार्ट में होगी, वो उस कपड़े के साथ साफ हो जाएगी। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको बच्चे के कान के अंदर, ना तो आपको कभी भी उसके कान के अंदर कोई माचिस की तील डालनी है या साफ करने की कोशिश करनी है, ना ही ईयरबड डाल के साफ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया, हमारा ह्यूमन बॉडी, जो कान का जो फंक्शनिंग होता है वो ऐसा ही होता है कि जैसे ही वैक्स प्रोड्यूस होता है, जब वैक्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है कान में, तो वो जो कान की वॉल्स है वो अपने आप उसे बाहर पुश करके
बिल्कुल हमारे या तो कान के यहाँ तक लेके आ जाती हैं एक्सटीरियर तक, या तो बिल्कुल ही बाहर पुश कर देती हैं। तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप माचिस की काड़ी डालकर उसे अंदर वो कर रहे हैं या ईयरबड से कर रहे हैं। बच्चों के कान अंदरूनी तरीके से अपने आप साफ हो सकते हैं। अगर आप बच्चों के कान की बाहर की सफाई करना चाहें तो मेरी एक टिप आपके लिए ये रहेगी कि जब आप बच्चों के कान का ये वाला हिस्सा साफ करें तो कानों को पीछे करके कानों के पीछे वाला हिस्सा भी आप उनका साफ करिए। क्योंकि हम बच्चों को तेल लगाते हैं, उनकी मालिश करते हैं, तो तेल मालिश से क्या हो जाता है, जो कितना भी आप उसे नहला लें कुछ भी कर लें, थोड़ा सा जो ऑयल है वो बच्चों के कान के पीछे रह ही जाता है, जिसके कारण बच्चा जब बाहर जाता है डस्ट या जो भी धूल धूप में एक्सपोज होता है तो वो डस्ट उसके कान के पीछे एक लेयर के फॉर्म में जम जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे के कान के इस भाग को साफ कर रहे हैं, कान को थोड़ा पीछे इस वाले भाग की सफाई करना भी आप ना भूलें। इस तरीके से आपके बच्चे का कान बिल्कुल ही साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, और इससे बच्चे को कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी। तो मैं आशा करूंगी आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आप अब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरी मॉमीज के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सो until next time, bye bye, stay happy and stay connected.